After Congress's fiery press conference on the GMERS fee hike, Vinod Parmar, chairman of the Aam Aadmi Party Hospital Care Committee, also addressed the media persons. Several pressing issues were brought to light regarding the COVID-19 pandemic and its aftermath. Hello viewers, you're watching Vibes of India and I'm Yuvraj. Parmar highlighted a troubling increase in the heart attack cases allegedly linked to the corona vaccine, calling for an immediate investigation into vaccine safety protocols. Concerns were also raised regarding the treatment of SC/ST card holders in government hospitals. He alleged that the people coming under the PMJ scheme are getting more preference. Another contentious issue addressed was the flow of electoral bonds from vaccine companies to the BJP, prompting calls for transparency and accountability from government officials. Parmar emphasized the need for the fair compensation for victims of adverse vaccine reactions, stressing that the financial burden should not be rest solely on the shoulders of affected individuals. Concluding the conference, Parmar announced plans for a protest to amplify these concerns, compel swift action from the policymakers. Listen into what he said exclusively to Vibes of India. Why Aam Aadmi is raising issue of heart attack? Because of Aam Aadmi has lots of vision for our young people. If young people is not healthy, then and then family will become sick. यही बोलना चाहता हूँ कि ये एक बिजनेस डील है. बिजनेस डील हुई है क्योंकि कोरोना वैक्सीन अगर मुझे लेनी है तो मुझे फ्री मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट को 52 करोड़ रुपीस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए मिल गए. उसी टाइम गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दिया है कि भाई आप आओ और ये वैक्सीन हमें दो. वैक्सीन पूरी कंप्लीट, वैक्सीन का पूरा मुआवजा नहीं हुआ, मतलब मुआयना नहीं हुआ है कि भाई वैक्सीन क्या कैसे काम करती है, वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा क्या नहीं, वो भी पब्लिक को मालूम नहीं है. बस ऐसे ही पब्लिक भी उस टाइम पे क्या होता, कोरोना में आप में सब भयभीत थे, मतलब कि कुछ होगा क्या है, मरना नहीं हमें. क्यों? क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरा फैमिली का क्या होगा. यही रीज़न है कि हम लोग ने जो भी आया, चलो सरकार ने गवर्नमेंट ने बोला है वो हम फॉलो करते गए. लेकिन गवर्नमेंट ने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि भाई कोरोना वैक्सीन के जरिए ये हो सकता है. और अभी आप प्रेस के मीडिया में, प्रेस थ्रू में यही कहना चाहता हूँ कि हमारी न्याय प्रणाली जो है इंडिया की वो बहुत अच्छी है. पूरे वर्ल्ड में बोला जाए कि पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है. डॉक्टर बी आर आम्बेडकर साहब ने जो बंधारण लिखा है उसमें सारी कलमों का जुगवाई है, मतलब इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है. तो वो कायदे के दायरे में लाके ये कंपनी को अगर पूछा जाए, इसके ऊपर इंक्वायरी हो तो मालूम पड़ेगा कि भाई कोरोना वैक्सीन में क्या केमिकल है, इसकी वजह से क्या हो सकता है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब कुछ बुरा हो रहा है, अच्छा भी है. हम लोग लाइव है, जी रहे हैं. कोरोना वैक्सीन आने से हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई थी, कोरोना नहीं आया हमारे पास वैक्सीन की वजह से, वो मैं समझता हूँ. लेकिन ऐसा क्या है, बूस्टर डोज लाना पड़ा, बूस्टर डोज में ऐसा क्या था, या कोरोना वैक्सीन जो सिंपल वैक्सीन लगाई उसमें क्या क्या केमिकल्स से क्या क्या प्रक्रिया की गई थी, वो किसी को मालूम नहीं है. आम आदमी पार्टी उस फी हाइक जो है वो ऐसे देखती है कि भाई अब अमीर है तो उसका लड़का ही डॉक्टर बनेगा, अमीर है वही ज़्यादा अमीर होगा, गरीब या मध्यम वर्ग का लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता है. ये फ़ी हाइक के चलते, क्योंकि अब तक डॉक्टर बनना 50 लाख में पड़ता था, अभी 1 करोड़ के ऊपर चला गया. मतलब कोई मध्यम वर्ग वाला या कोई गरीब व्यक्ति ये अफोर्ड नहीं कर सके. ये नकार ही रही, ऐसा हम सोचते ही है. आज हमने दिया है आवेदन कोरोना रिलेटेड, फ़ी हाइक के रिलेटेड, और कई हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें बराबर नियमन नहीं हो रहा है, वो हिसाब से हम लोगों ने बोला ही है, बराबर है. लेकिन देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है. अगर 10 दिन में इसका, या 10 दिन में 15 दिन में इसका व्यवस्थित रिप्लाई नहीं आता है, या जो फ्री हाइक है वो वापस नहीं करते हैं, मतलब जो पुराना है वो पुराना रेशियो भी हमको ज़्यादा पड़ रहा है. समझो आप, कहने का मतलब क्या है कि जो गरीब है वो बेचारा नहीं पढ़ सकता. For more news and updates, keep watching Vibes of India.